क्या आप जानते हैं कि आप और आपका दोस्त एक साथ खड़े होकर जिस एक रेनबो को देखते हैं वो दरअसल एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रेनबो होते हैं? क्यों, चौंक गए ना? तो आज हम ये सब जानेंगे कब, क्यों और कैसे में। आज आप कुछ नया सीख के जाएंगे, तो अंत तक बने रहना। तो आज इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले समझेंगे कि रेनबो बनता कैसे है और क्यों हर इंसान का रेनबो अलग होता है। फिर जानेंगे वो काला हिस्सा जो 2 रेनबोज के बीच छुप जाता है। तीसरे पार्ट में समझेंगे रंगों का उल्टा होना और अलेक्जेंडर्स बैंड का राज। चौथे पार्ट में मिलेगा वो ब्लड रेनबो जो आसमान में खतरे की तरह चमकता है। और आखिरी पार्ट में एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि रेनबो बनता कैसे है। जब आपके पीछे से सूरज की व्हाइट लाइट यानी सफेद रोशनी हवा में तैरती पानी की करोड़ों बूंदों के अंदर जाती है तो 3 साइंटिफिक रूल्स एक साथ काम करते हैं। पहला है रिफ्रैक्शन, यानी पानी की बूंद में जाते ही रोशनी का मुड़ना। रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है और वो मुड़ जाती है। दूसरा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी बूंद के पिछले हिस्से से रोशनी का टकराकर वापस लौटना। और तीसरा है डिस्पर्शन, यानी उस एक सफेद रोशनी का 7 अलग अलग रंगों में टूटकर बिखर जाना। डिस्पर्शन इसलिए होता है क्योंकि हर रंग की रोशनी अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। ये पूरा खेल आपकी आंखों से एग्जैक्टली 42 डिग्रीज के एंगल पर होता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 42 डिग्री का एंगल हर इंसान के लिए अलग होता है क्योंकि हर इंसान की आंखें अलग जगह हैं। इसीलिए आपका रेनबो सिर्फ आपका है, कोई और उसे एग्जैक्टली वैसे नहीं देख सकता। यहाँ तक तो साइंस सिंपल थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आसमान में 2 रेनबोज एक साथ दिखते हैं तो उनके बीच का हिस्सा इतना काला क्यों होता है? जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 बार टकराती है तब एक सेकेंडरी रेनबो बनता है। सेकेंडरी यानी 2 रेनबो। ये 51 डिग्रीज के एंगल पर बनता है और इसके रंग बिल्कुल उल्टे होते हैं, लाल रंग नीचे और वायलेट ऊपर। लेकिन इन दोनों रेनबोज के बीच का आसमान बिल्कुल डार्क और काला हो जाता है। इसे अलेक्जेंडर्स बैंड कहते हैं। अलेक्जेंडर्स बैंड यानी वो डार्क जोन जहाँ से पानी की कोई भी लाइट रेज हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुँच पाती। दिन के उजाले में भी आसमान में एक डार्क खालीपन बन जाता है, जैसे किसी ने आसमान का एक हिस्सा काट लिया हो। सारा खेल पानी की बूंदों के साइज का है। इसे ड्रॉप साइज इफेक्ट कहते हैं। अगर बारिश की बूंदें 1 मिलीमीटर से बड़ी हैं, रेनबो एकदम ब्राइट और कलरफुल दिखेगा। लेकिन अगर हवा में सिर्फ धुंध है यानी बहुत बारीक पानी के कण, तो सारे रंग आपस में मिल जाते हैं और आसमान में एक बिना रंग का भूतिया सफेद घेरा बनता है, जिसे फॉग बो कहते हैं। फॉग बो यानी कोहरे का धनुष, जो दिखने में किसी घोस्ट जैसा लगता है। और इससे भी अजीब नजारा तब होता है जब बारिश एकदम सनसेट के वक्त हो। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस रास्ते में नीले और हरे रंग हवा में बिखर कर खत्म हो जाते हैं। आखिर में बचता है सिर्फ लाल रंग, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जो पानी की बूंदों से टकराकर एक खौफनाक मोनोक्रोम रेनबो बनाता है। इसे ब्लड रेनबो कहते हैं, जो आसमान में किसी खतरे के सिग्नल जैसा चमकता है। तो दोस्तों, एक आखिरी और सबसे बड़ा सच, दुनिया का हर रेनबो असल में पूरा 360 डिग्री का गोल सर्कल होता है। जमीन पर होने की वजह से हमें सिर्फ आधा दिखता है। ये कोई छूने वाली चीज नहीं, बल्कि लाइट, फिजिक्स और आपकी आंखों का एक कोल्ड मैथमेटिकल रिएक्शन है। अब एक असली सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या आसमान में 7 रंगों का इतना परफेक्ट अलाइनमेंट सिर्फ फिजिक्स और ऑप्टिक्स का एक रिएक्शन है, या इस यूनिवर्स के पीछे वाकई कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट या डिवाइन एनर्जी काम कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगला टॉपिक आप डिसाइड करो, कमेंट में लिखो और मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आज कुछ नया सीखा हो तो कब, क्यों, कैसे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।